हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है और मैं आपके लिए लाया हूं आज पोएम नंबर 6 एनिमल्स। तो चलिए एंजॉय करते हैं पोएट्री नंबर 6 एनिमल्स। क्या कहता है एनिमल्स, देखते हैं। वॉल्ट व्हाइटमैन इसके राइटर है और चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो पहले रीड करते हैं स्टैंजा नंबर 1। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sin. They do not make me sick discussing their duty to God. पोइट बहुत अच्छी बात ये बोलता है, कंपैरिजन कर रहा है एनिमल और ह्यूमन बीइंग का। और वो कहते हुए क्या बोलता है स्टैंजा नंबर में कि आई थिंक, मुझे लगता है। राइटर यहाँ पर क्या कहते हैं कि मुझे लगता है। अब क्या लगता है कि आई कुड टर्न मीन्स यहाँ पर रिटर्न भी बोल सकते हैं कि रिटर्न एंड लिव विद एनिमल दे आर, कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वापस आकर मनुष्यों के साथ रहने के बजाय वापस आकर मैं कहा आ जाऊं, एनिमल्स के पास आ जाऊं और उन्हीं के साथ रहने लगूं। दे आर, क्योंकि वे कैसे है, दे आर सो प्लेसिड, बड़े शांत स्वभाव के है वो, मन में कुछ नहीं है उनके। एंड सेल्फ कंटेन, और वो सेल्फ कंटेन है, उनके आत्म केंद्रित है वो, और उनके अंदर जो आत्मनिहित है, आत्म संतुष्ट बोल सकते हैं, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। एंड आई स्टैंड एंड लुक एट देम, और मैं खड़े होकर उन्हें देखना चाहता हूं, देखते रहना चाहता हूं, लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे समय तक देखना चाहता हूं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, वो दे डू नॉट स्वेट, वो परेशान नहीं होते, किसी चीज की चिंता नहीं करते। एंड वाइन, और किसी चीज की कंप्लेन भी नहीं करते हो। दे डू नॉट कंप्लेन एनीथिंग, कोई कंप्लेन नहीं करते। और वो किसी भी प्रकार की चिंता, पैनिक नहीं होते हैं, वो घबराते नहीं है वो किसी चीज से, और शिकायत भी नहीं करते काय के बारे में, अबाउट देयर कंडीशन। वो जैसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में रह लेंगे, वो कोई भी किसी भी प्रकार की कंप्लेन नहीं करते, शिकायत नहीं करते, रह लेते। ह्यूमन बीइंग इस प्रकार की चीजें करते, शिकायत करते हैं, कोई कमी हो जाए तो शिकायत करते हैं। एनिमल्स नहीं करते हैं, जैसी कंडीशन है उसमें वो रह लेते हैं। एंड दे डू नॉट लाई अवेक, और साथ में क्या बोल रहे हैं कि दे डू नॉट लाई, यहाँ पर लाई सोने के लिए, स्लीप लेटने के लिए, कि वो अवेक इन द डार्क, वो अंधेरे में सोते हैं हुए जागते नहीं है। सो तो जाते, लाए हो जाते, लेट जाते, लेकिन जागे हुई अवस्था में तो वो ऐसा नहीं करते। अंधेरे में भी जागृत अवस्था में नहीं रहते, सोते हैं यदि सोना है तो, पर लाए अवेक नहीं रहते, जागते हुए नहीं लेटे रहते। कहा, इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सीन्स, और उस अंधेरे में जागकर अपने सीन्स, सीन्स SIN सीन, ये कहते हैं पाप। यदि कोई गलत काम करे तो अपने पापों के लिए, अपने गलत कामों के लिए वो वीप, रोते नहीं है अंधेरे में बैठकर जागते हुए रातों को। एंड दे डू नॉट मेक मी सिक, और ना ही मुझे सिक करते, परेशान करते हैं किसी चीज के लिए। काहे के लिए, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, इस बात पे डिस्कस, इस बात पे परेशान नहीं करते कि अपने उनके क्या ड्यूटीज है, भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है, इन बातों पे चर्चा करते हुए वो मुझे सिक नहीं करते, मुझे परेशान नहीं करते, ट्रबल नहीं देते, मुझे व्याकुल नहीं करते, मुझे डिस्टर्ब नहीं करते मुझे। तो ये स्टैंजा नंबर 1 कहता है। स्टैंजा नंबर 2 क्या कहता है, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। अब उनमें ना कोई डिससेटिस्फाई भी नहीं होता, असंतुष्ट होने की बात ही नहीं। नो, नॉट वन इज डिमेंटेड, ना ही कोई क्रेजी जैसी कोई
हरकत करता है कि कोई पागलपन के हद तक कोई काम करता है या उनमें ऐसा कोई क्रेजीनेस दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। विद द मैनिया ऑफ ऑनिंग, मैनिया यानी एक उनके अंदर एक ऐसी भावना आ जाती हो, ऐसा नहीं है कि वो उनमें ऐसे पागलपन छूट जाता हो कि ऑनिंग थिंग्स कि मुझे ये चीज चाहिए ही या मुझे कोई चीज प्राप्त करना है तो वो उसके पीछे पागल हो जाते हैं पाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉट वन नीड्स टू अनदर, और ना ही कोई अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नीड्स टू अनदर, नीड्स यानी घुटनों के बल झुक जाता है, उनसे दूसरों के सामने झुककर अपने लिए कोई चीज मांगता है, ऐसा नहीं है। नॉट, और ना ही हिज काइंड दैट, और ना ही उनमें इस प्रकार का कुछ होता है, कोई करता है काम। एंड लीव द 1000, और इस प्रकार के कोई ऐसा हजारों साल पहले भी रहे हो तो भी वो ऐसा नहीं करते। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, पूरी पृथ्वी पर वो किसी को कोई उनके लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हो या अनहैप्पी हो, ऐसा कुछ नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं, ऐसा वो कुछ भी नहीं करते। कौन? एनिमल। स्टेंजा नंबर 3 देखते हैं। So they show their relations to me and I accept them. So, इसलिए they show, वो बताते हैं, दिखाते हैं, their relations, जताते हैं अपना संबंध, अपना वास्ता, टू मी, मुझसे, एंड आई, और इसलिए आई एक्सेप्ट देम, और मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। एंड दे ब्रिंग मी टोकन्स, और वे मेरे लिए टोकन्स लेकर आते हैं, एक निशानियां लेकर आते हैं। और माई सेल्फ, मेरी खुद की निशानियां मेरे लिए लेकर आते हैं। एंड द इवेंट्स, और ये इवेंट्स करते हैं, जताते हैं, बताते हैं। दे टेल देम प्लेनली, क्लियरली इन देयर पोजीशन, वो जो निशानियां है वो उन्हें उनकी पोजीशंस, उनकी संपत्ति बताते, उनके प्रॉपर्टी के रूप में वो दिखाते हैं, जताते हैं। एंड आई वंडर, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि ये टोकन्स उन्हें कहाँ से मिलते हैं, ये जो निशानियां है ये उन्हें कहाँ से मिलती है। डिड आई पास दैट वे, कवि क्या कहता है कि क्या मैं कभी वहां से गुजरा हूं, उस रास्ते से गया हूं। ह्यूज टाइम्स अगो, कई समय पहले, कई वर्षों पहले। एंड नेग्लिजेंटली यानी बड़ी लापरवाही पूर्वक ड्रॉप देम, और मैंने उन टोकन्स को वहां गिरा दिए हो, उन निशानियों को वहां गिरा दिए हो। निशानी इन फॉर्म ऑफ प्रेम की निशानियों के रूप में वहां गिरा दिए हो कि वो उनका मुझसे लगाव है इस तरह का कि वे मुझे याद करते हैं और मेरे पास आते हैं, मेरे लिए वो निशानियां लेकर आते हैं कि हमारा कभी आपसे संबंध रहा हो। तो कवि यहाँ पर इस तरह की बातें बताते हैं। सेंट्रल आइडिया क्या कहता है इसका कि द पोएट प्रेज कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है एनिमल्स की फॉर बीइंग बेटर देन ह्यूमन, मनुष्य से ज्यादा अच्छा होने की यहाँ पर तारीफ कर रहा है। फॉर पोजेसिंग ऑल सच क्वालिटीज, और पोजेसिंग मतलब एक उनके पास है, वो क्वालिटीज है, वो गुण है, दैट ह्यूमन लेक, जो कि ह्यूमन के पास, मनुष्य जाति के पास नहीं है। एंड द पोएट फील, और कवि अनुभव करता है कि मोर कंफर्टेबल एंड एट होम विद एनिमल्स एंड वांट टू लिव विद देम, और पोएट ये फील करता है मोर कंफर्टेबल, बहुत आरामदायक फील करता है एट होम विद एनिमल्स के साथ अपने घर पर वो ज्यादा अच्छा, आराम, सुकून फील करता है। वांट टू लिव विद देम, और वो उन्हीं के साथ रहना चाहता है। और कवि ने अपने स्टेंजर्स में बताया भी है, हमारे जो सेकंड थर्ड स्टेंजर, कि ह्यूमन कैसे होते हैं, एनिमल कैसे होते हैं। वो कंप्लेन नहीं करते, शिकायत नहीं करते, वो आराम से हमें डिस्टर्ब नहीं करते, हम जैसे चाहे हो। लेकिन मनुष्य हमें डिस्टर्ब, छोटी छोटी बातों की शिकायत करते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन मनुष्य बताते हैं, लेकिन एनिमल नहीं बताते। क्वेश्चंस देखते हैं हम। नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम? The poet compares animals and humans.
he thinks that animals are better than human beings, so he is turning away from living with other humans and go to live with the animal. टर्न मैंने रिटर्न बताया था कि वापस वो आ गए किसके, एनिमल के साथ रहने के लिए, कहाँ के, ह्यूमन के बजाय। तो ये टर्न से मतलब यहाँ पर यही है। मेंशन 3 things that humans do and animals don't। ह्यूमन यानी मनुष्य क्या करते हैं और पशु क्या नहीं करते हैं। तो ह्यूमंस क्राई, मनुष्य रोते हैं अबाउट देयर प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं को लेकर, बट एनिमल्स डू नॉट डू सो। एनिमल्स नहीं रोते अपनी समस्या पर। एंड ह्यूमंस फील गिल्टी, मनुष्य गिल्टी फील करते हैं, पछताते हैं कोई गलती पर। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए रोते भी है। बट एनिमल्स डू नॉट वीप, एनिमल्स नहीं रोते। एंड ह्यूमंस स्वेट एंड वर्क टू मेक अ लिविंग, और ह्यूमन जो है स्वेट, पसीना बहाते हैं, कठिन कार्य करते हैं अपने लिविंग यानी जिंदा रहने के लिए। एंड लेटर दे सल्क, सल्क ऑल्सो, वो नाराज होते हैं, रूठना मनाना उनका चलते रहता है, किसी चीज पे नाराजगी भी जाहिर करते हैं। बट एनिमल डू नॉट डू सो, दे लिव देयर लाइफ सिंपली एंड हैप्पीली। पर जो एनिमल्स होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, सादा जीवन अपना जीते हैं, उसमें किसी प्रकार का कठिन कार्य या रूठने मनाने वाला, नाराज होना, गुस्सा होना वाली बात नहीं रहती है। Do humans kneel to other humans who lived thousands of years ago? Discuss this in groups. Yes, humans do kneel. Kneel मतलब किसी के आगे झुकना, घुटनों पर झुकना। To other humans, किसी दूसरे मनुष्य के सामने। Who lived thousands of years ago, जो पहले कई वर्षों पहले जिंदा रहे हो, क्या उनके आगे झुकते हैं? ये डिस्कस करना। तो हाँ, humans do kneel to show respect. वो रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, सम्मान दिखाने के लिए अपने बड़ों का वो झुकते हैं। एंड दे वर्शिप देयर एंसेस्टर्स, और वो अपने एंसेस्टर्स की वर्शिप है, पूजा करते हैं। इट इज अ कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज का ये कल्चर है, संस्कृति है कि अपने पूर्वजों के सामने झुकते हैं, घुटनों के बल झुकते हैं, सम्मान देते हैं। What are the tokens that the poet says he may have dropped? किस प्रकार के टोकन या निशानियों की बात कर रहा है कवि, क्यों कहते हैं कि वो शायद मैंने गिरा दी हो लॉन्ग अगो, बहुत पहले। एंड विच द एनिमल्स हैव केप्ट फॉर हिम, कि उन्होंने उसके लिए वो रख ली हो अपने पास। डिस्कस दिस इन क्लास। हिंट क्या है? व्हाइट मैन बिलोंग टू द रोमांटिक ट्रेडिशन दैट इंक्लूड्स रूसो एंड वर्ड्सवर्थ, व्हिच होल्ड्स दैट civilization has made humans false to their own true nature. What could be the basic aspects of our nature as living beings that humans choose to ignore or deny? Now see, अब देखते हैं वो किस प्रकार के टोकन। And the tokens that the poet says are the tokens of joy, love, अफेक्शन। वो जो निशानियां है वो किस रूप में है? प्रेम के रूप में, खुशी के रूप में है, काइंडनेस दया के भाव के रूप में, सच्चाई के रूप में, ऑनेस्ट ईमानदारी, एंड सिंपैथी, कंटेंटमेंट टुवर्ड्स वन एंड ऑल, एक दूसरे के प्रति ये सब भाव है। वो जिन निशानियों के बारे में, एक दूसरे से लगाव है जो वो बात कर रहे हैं। द पोएट इज सैड टू सी दैट दिस ह्यूमन, कवि जो है बहुत दुखी है कि ह्यूमन जो मानव है, वर्च्यूज हैव डिसअपियर्ड। ये जो वर्च्यूज है, जो गुण है, ये इतने सारे डिसअपियर्ड, वो नहीं है। एंड ही फील दैट इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में वो ये अनुभव करता है कि एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये वर्च्यूज है, सद्गुण जो ये बताए गए, जॉय, लव, अफेक्शन, काइंडनेस, ट्रूथ, ऑनेस्टी, सिंपैथी, कंटेंटमेंट, ये एक दूसरे के प्रति रहा ही नहीं है। तो इसी को ये डिसअपियर्ड यानी नदारद है, ये है नहीं, गायब हो गए। इसलिए कवि बहुत दुखी है और वो एनिमल्स को प्रीफर करता है कि वो एनिमल बेटर है देन ह्यूमन बीइंग। इस तरह ये सारे क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। सारे हमने जो पोइट्री पढ़ी थी उसको भी देखकर सारे क्वेश्चन आप समझ जाइए, प्रैक्टिस करिए, रीडिंग करिए, उसे लिखने की कोशिश करिए।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, नए पोइट्री के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।